तो ट्राई करना थोड़ा कि तुम बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको अवॉइड कर सको, ठीक। एनीवेज, तो अभी हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन पर, और प्लेन पर ही दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। प्लेन पर वेक्टर्स दिए हुए होने का मतलब है तुम्हें ऐसी भी लैंग्वेज एनकाउंटर हो सकती है किताबों में या किसी सवाल में कि टू पैरेलल वेक्टर्स, है ना, ऐसा पैरेलल वेक्टर्स, है ना, किसके पैरेलल, वो जो वेक्टर्स हैं वो किसके पैरेलल हैं, प्लेन के पैरेलल हैं, ठीक। तो ये लैंग्वेज भी तुम इनकाउंटर कर सकते हो। तो गिवन हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। पॉइंट ऑन प्लेन, और उसके बाद टू पैरेलल वेक्टर्स टू प्लेन। ये गिवन चीज़ें, जाहिर सी बात है इस वीडियो में भी हम प्लेन की इक्वेशन लिखना देखेंगे किस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, और बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ ऑलरेडी पता ही है कि भाई एक नॉर्मल, उसमें प्लेन के एक नॉर्मल बनाना रहता है, प्लेन पर एक वेक्टर बनाना रहता है, दोनों का डॉट लेके ज़ीरो उसमें करना रहता है। यही हर वीडियो में मैं यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो पैरेलल वेक्टर्स टू प्लेन आर गिवन टू अस, ठीक। इसे तुम ऐसा भी कह सकते हो, टू वेक्टर्स लाइंग ऑन प्लेन, ठीक। अच्छा, तो इन दोनों गिवन चीज़ों के साथ वी एम टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस बात है कि अगर तुम्हारे पास लेट से दो पैरेलल वेक्टर्स हैं टू प्लेन, आपस में पैरेलल नहीं, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, लेट से कुछ ऐसा सीन है, ये एक बी वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है, ऐसा अगर प्लेन के पैरेलल हैं वो, तो ये कैसा फ्री वेक्टर्स रहते हैं, दीज आर फ्री वेक्टर्स, these are parallel, b and c are vectors parallel to the plane, so you can shift them, ठीक, so that they lie on the plane। जैसे प्लेन को अगर तुम फिक्स रखते हो तो ये दोनों तो अपने फ्री वेक्टर्स हैं, इसको प्लेन पर उठा के चिपका दो। अगर तुम दोनों वेक्टर्स को फिक्स रखते हो तो प्लेन फ्री है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करके दोनों वेक्टर्स पे चिपका दो, ऐसा। तो चिपकाने के बाद फिर वो जो सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। अच्छा, अभी नॉर्मल जैसे मुझे लिखना है तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। एन वेक्टर मैंने बनाया है बी क्रॉस सी को, है ना, एक ऐसा वेक्टर जो कि बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, सी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो ऑब्वियस है वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। Therefore n vector is perpendicular to plane as b and c are parallel to plane, ठीक है। अच्छा, n मेरे पास रेडी है, एक पॉइंट मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है ना, एक पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है ही, बस अब इसके साथ तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वी नो दैट vector equation of plane is given by r minus a dot n इक्वल ज़ीरो। बस बात ख़त्म। भाई यहाँ पर अगर कोई मैं एक रैंडम पॉइंट उठाता हूँ r, ठीक, r पोजीशन वेक्टर है, ये बात ध्यान में रखना, बार बार तुमसे कहता हूँ मैं, वेक्टर्स का और पॉइंट्स का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये दीज आर पॉइंट्स, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर्स। जो ये दोनों मसाले हैं, ये और ये, दीज आर वेक्टर्स
तो इनमें फ़र्क है, पॉइंट्स और वेक्टर्स में फ़र्क होता है, ध्यान रखोगे हमेशा। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज़ तुम देखोगे कि बॉक्स प्रोडक्ट वाली फॉर्मेट कैसा बनती हुई दिखाई देगी तुमको। तो जब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, और करते ही है हमेशा, r.b×c, ठीक, ये एक चीज़ क्रिएट हो रही है, -a.b×c। अब इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, बॉक्स RBC इक्वल्स बॉक्स ABC, ऐसा इसको लिखा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वैसे तो यही चीज़ रहती, ये जो है अपना r.b×c इक्वल्स a.b×c, यही तुम्हारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन रहती। उसके बाद फिर तुम ये वाली चीज़ तो फैंसी है बस, है ना, फैंसी नुमा वो बॉक्स का अपन फॉर्म क्रिएट अगर करना चाहें किसी को शो अप करने के लिए तो कर सकते हैं, बाकी बट ये चीज़ से तुम्हारी सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, ठीक। RHS कैसा नंबर है? RHS इज़ एन स्केलर, ठीक, RHS एक नंबर रहेगा, है ना। तो RHS ही अपन इवेलुएट करते हैं, B×C इवेलुएट करने के बाद RHS अपन इवेलुएट करते हैं, और बस R डॉट भाई B, ये तो सब मतलब अगर वैल्यूज़ के साथ अगर सब्स्टिट्यूट करके अगर कोई तुम्हें कैलकुलेशंस करने को बोले तो बड़ा ही आसान है ये, कुछ ऐसा कुछ खास हाई फंटूश कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, इसमें जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं तो उसमें भी तुम प्लेन लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है और दो वेक्टर्स तुमको दिए हुए हैं ना, तो तुम कैसा कर सकते हो, देखो प्लेन की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ऐसे एक पॉइंट तुमको दिया हुआ है, ठीक, और दो वेक्टर्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, तो तुम क्या करो, ऐसे अगर तुमको कोई भी एक वेक्टर अगर लिखना है, लेट्स से वो वेक्टर ऐसा है कुछ, उस वेक्टर को मैंने मान लेते शिफ्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है ये अपने पास फिक्स है, ठीक, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास फिक्स है। अभी ये वेक्टर वगैरह हटाओ यहाँ से पहले, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं स्पेस में कहीं पर ये दो वेक्टर्स ऐसे पड़े हुए होंगे, ये B पड़ा है कहीं पर, ये लेट से कहीं पर C पड़ा है, ऐसा कुछ, ठीक, दो वेक्टर्स कहीं पर स्पेस में ऐसे पड़े हैं। अभी ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनकी मदद से मुझे लेट से, और ये जो गिवन पॉइंट है मेरे पास A वेक्टर, इन तीनों की मदद से एक्चुअल में मुझे एक रैंडम किसी पॉइंट का कैसा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है, ये मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी जो मेरे पास AP है दैट इज़ कोप्लेनर विद बोथ दीज वेक्टर्स, ठीक है, दैट इज़ कोप्लेनर विद वेक्टर्स B एंड C, ऐसा, ठीक। और वैसे भी जो वेक्टर्स B और C हैं वो एक प्लेन डिफाइन कर देते हैं, उसी प्लेन पर एक्चुअल में वो पॉइंट भी लाई कर रहा है, ध्यान रखो। तो जो R वाला वेक्टर मैंने लिया है या फिर मैं कहूँ जो P पॉइंट मैंने लिया है उसी प्लेन पर लिया है, ठीक है। B एंड C ये दोनों वेक्टर्स बेसिकली एक प्लेन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ प्लेन, पहली बात। दूसरी बात, A लाइज ऑन द प्लेन, और साथ ही साथ R ऑल्सो लाइज ऑन दैट प्लेन। ठीक है, तो अभी मुझे R वेक्टर लिखना है, ठीक। तो देखो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, बहुत ही आसान है। B वेक्टर और C वेक्टर को कैसा, वो दोनों फ्री वेक्टर्स हैं, शिफ्ट करो,
ठीक। शिफ्टिंग के बाद मामला कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये मेरा पॉइंट है, ये बी वेक्टर है ऐसा कुछ, ये सी वेक्टर है ऐसा कुछ। शिफ्टिंग के बाद मामला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स से मुझे कोई एक पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट यहाँ पर कहीं लोकेटेड है, ये लेट्स से आर वेक्टर ऐसा कुछ। ठीक, तो ये वेक्टर कैसा मेरे को लिखना है, तो उसमें ध्यान में रखना ए और आर पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। जो बी और सी हैं ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं। ठीक, ध्यान रखोगे इस बात का। तो अभी देखो जो ये आर माइनस ए वेक्टर जो बन रहा है, ठीक है, ए पी वेक्टर जो बन रहा है मेरे पास, उस ए पी वेक्टर को मैं बी और सी की मदद से कैसे लिख सकता हूँ। ये काम वैसे तुमने पहले भी किया हुआ है। ये बना लो तुम लैम्डा बी, समझे, और ये ऐसा करो, ये कैसे तुमको मिलेगा, कैसे लैम्डा बी, यहाँ देखो, यहाँ से लाइन कंस्ट्रक्ट करो पैरेलल टू ये इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के अगर तुम एक पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींचोगे तो कहीं ना कहीं जाकर हिट करेगी, इसको भी आगे एक्सटेंड करो ऐसा, समझे। तो ये वाला जो एक वेक्टर क्रिएट हो रहा है इसको मैं कह रहा हूँ लैम्डा बी ऐसा, ठीक है। फिर वही सेम काम इधर से भी करो, ये एक लाइन ऐसी पैरेलल खींचो, किसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक, और यहाँ से एक लाइन पैरेलल मारो, ये ऐसी, ये ऐसी, बस। ये फिर जहाँ पर कट हो रहा है इसको कुछ एक बोल लेते हैं अपन म्यू सी ऐसा, ठीक। भाई कुछ ना कुछ फैक्टर से है ना अपन सी वेक्टर और बी वेक्टर को अल्टर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए लैम्डा और म्यू कॉन्स्टेंट्स का अपन ने प्रयोग किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बाय पैरेललोग्राम लॉ मैं ये कह सकता हूँ कि ए पी जो है वेक्टर वो किसके बराबर रहेगा तुम्हारे पास, लैम्डा बी प्लस म्यू सी के बराबर रहेगा, ठीक। ये देखो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, ये म्यू सी जो है इसको अगर तुम यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, देखो लैम्डा बी फिर म्यू सी, मतलब यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तुम ओवरऑल, ठीक है। तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, लैम्डा बी प्लस म्यू सी इक्वल्स टू ए पी। तो ए पी किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, आर माइनस ए इक्वल्स लैम्डा बी प्लस म्यू सी ऐसा। तो ये देखो किस तरह की फॉर्म आ रही है, ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी, इस तरह की फॉर्मेट क्रिएट हो रही है, ठीक बात, इस तरह की फॉर्मेट ये क्रिएट हो रही है। अब कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा इनफैक्ट सवाल में कि जैसे ये फॉर्मेट अगर दी हुई है तो इसमें जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर कोई तुमसे फिर मांगता है, समझे, तो वो फिर तुम्हें ये नहीं बताएगा कि बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसा उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, फलाना फलाना एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये फॉर्मेट कैसा तुम्हें इस तरह से याद रखनी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़, और ये आ चुकी है एक्चुअल में, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, क्योंकि ये कैसा है तीनों के तीनों एक्चुअल में कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, समझ रहे हो। जैसे एक वेक्टर अगर बाकी दो वेक्टर्स के फॉर्मेट में अगर तुम एक्सप्रेस कर देते हो तो तीनों की तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि नहीं, डिपेंडेंसी है ना। तो ये तो बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, ठीक है। ठीक, ये बेसिकली मेरे पास पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई है। अच्छा, अभी अगर मान लेते हैं भाई ऐसा तुमसे कोई पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए बोले और ये सब ऐसा, इसके तो चांसेस कम है, ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि तुम्हारे पास इस फॉर्म में कैसा आएगा, वो इक्वेशन आएगी और तुमसे ये पूछा जाएगा, तुमसे ये बोला जाएगा कि तुम वेक्टर इक्वेशन निकाल के बताओ कार्टेशियन फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में, इस तरह की चीज़ तुमसे पूछी जाएगी, समझे। तो यहाँ से तुम्हें एकदम तुरंत डिड्यूस होना चाहिए। कैसे डिड्यूस होगा, लेट्स से इफ़ मान लेते हैं तुम्हारे सामने एक सवाल है,
जैसे अगर कोई तुमसे पूछ रहा है फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट्स से प्लेन कुछ इस तरह से दिया हुआ है तुम्हें, r इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, प्लस टी इज़ अ पैरामीटर, कांस्टेंट है बेसिकली एक, तुम कांस्टेंट मतलब वो उसको तुम वेरी कर सकते हो, ठीक है क्या। अच्छा, और कुछ दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस एस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा कुछ, ठीक। तो यहाँ देखने वाली बात ये है, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि ये ए है, ठीक, एक वेक्टर है, तो यहाँ देखो जो फॉर्मेट बन रही है वो कैसी बन रही है, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ देखो r इक्वल्स टू ए प्लस एस बी प्लस टी सी, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान इस इक्वेशन को देख के तुरंत कहेगा r माइनस ए इज़ एस बी प्लस टी सी, दिस इज़ नथिंग बट ट्रायंगल लॉ का ये वेक्टर एडिशन वाली फॉर्मेट बनी हुई है तुम्हारे पास, वेक्टर्स एडेड टू गेट थर्ड वेक्टर, नहीं, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर बनाया गया, क्रिएट किया गया। तो जाहिर सी बात है ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, हेंस r माइनस ए बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, पहला डिडक्शन तो ये, ठीक, पहला डिडक्शन तो ये। अच्छा, इसके बाद तुम देखो ये जो कोप्लेनर तीनों के तीनों हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे एक प्लेन होगा तुम्हारे पास, उस प्लेन में ये r माइनस ए पड़ा है, b पड़ा है और c पड़ा है, ऐसा समझ रहे हो। तो r माइनस ए जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ऐसा होगा कि इसकी जो हेड है और टेल है वो कैसी कैसी रही होंगी, ये उसका हेड हो गया, ये उसका टेल हो गया, ऐसा रहा होगा। r और a जो है वो पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, पॉइंट्स, ठीक, रिप्रेजेंटिंग हेड एंड टेल टेल ऑफ r माइनस ए, क्या कहते हो, ठीक बात है, रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं। अच्छा, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये देखो, टू वेक्टर्स लाइंग ऑन द प्लेन, इससे मैं क्या चीज़ें डिड्यूस कर पा रहा हूँ, टू वेक्टर्स ऑन प्लेन, ये हो गया मेरे पास ये पॉइंट ऑन प्लेन, ये हो गया मेरे पास ये, बस हो गया फिर। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वो तो अपन लिखना जानते हैं, कैसे लिखेंगे, r माइनस ए डॉट एन, एन क्या बना लो तुम, b क्रॉस सी बराबर 0, हो गया ख़त्म। इसमें और कुछ है नहीं है सच ज़्यादा, ठीक। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम इस तरह से लिख सकते हो, b तुम्हारे पास है, c तुम्हारे पास है, अब b क्रॉस सी करके मैं दिखा रहा हूँ उसका कोई पॉइंट है नहीं, है ना, कंसेप्ट समझाने से मेरा मकसद था वो पूरा होता है। तो b क्रॉस सी तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। a तुम्हारे पास है ही 1 1 1, b भी है 1 माइनस 2 और 3, c भी है 3 4 5, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकालना है और खुश हो जाना है, और तो इसमें कुछ धरा है नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हों
तो बड़ी आसानी से फिर तुम दो वेक्टर्स तो क्रिएट कर ही सकते हो, और एक तीसरा तो एक मतलब बहुत सारे तीनों पॉइंट्स ही है, कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, तो पॉइंट और टू वेक्टर्स कैसे तुम 3 पॉइंट से भी बना सकते हो। ठीक, तो इस तरह का भी सवाल तुम्हारे सामने आ सकता है, तो उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लेट से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन in vector form passing through the points 101, 111 and 4 -3 2, 3 पॉइंट्स है। तो कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स अगर तुम पिक कर लोगे तो उसके थ्रू एक प्लेन गुजर रहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी 3 रैंडम पॉइंट्स अगर तुमने ले लिए, ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, प्लेन गुजरेगा 3 पॉइंट्स के थ्रू। अच्छा, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं। नहीं ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट्स अगर तुम उठा लोगे तो फिर वो ज़रूरी नहीं कि कोप्लेनर हो। ठीक है क्या, एनी 3 रैंडम पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, ध्यान रखना। Always define a unique plane. ठीक, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे 3 पॉइंट्स हैं अपने पास, तो जैसे लेट्स से ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स और वेक्टर्स में अंतर अपने को पता है बहुत अच्छे से। अब लेकिन जब तुम लिखते हो तो दोनों को लिखने का नोटेशन तो वही है, आई कैप जे कैप के कैप। जैसे अगर मैं ए पॉइंट को अगर लिखूंगा तो आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस के कैप लिखूंगा, जे कैप तो ज़ीरो है ना उसका, तो आई कैप प्लस के कैप लिखूंगा। लेकिन तुम देखो, अगर ए वेक्टर होता तो भी उसको वैसे ही लिखते, आई कैप प्लस के कैप। अभी आई कैप प्लस के कैप लिखा है, ये पॉइंट है कि वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा? इस सवाल को पढ़कर ही पता चल सकता है। ऐसे अगर किसी ने तुमसे दे दिया, तुम्हें दे दिया सामने कि आई कैप प्लस के कैप लिखा है, बताइए वेक्टर है कि ये पॉइंट है, तो कोई नहीं बता सकता हो। ठीक है, खैर, तो वो लिखने की नोटेशन बहुत सारे लोगों को तो वही क्लियर नहीं रहती है कि वो पॉइंट लिखा जा रहा है कि वो वेक्टर लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं, है ना, ध्यान रखो ये पॉइंट्स हैं। ठीक, अच्छा, तो उसमें सबसे पहले तो ऐसा डाल लेना, लेट ए बी सी ऐसा करते हुए। ठीक है, ऐसा लेट, समझ गए ना वो पूरा फुल फॉर्मेट में। अब इतना भी अगर लिखना तुम अगर नहीं जानते हो तो यार सही में डूब मरो फिर तो। ठीक है, ये सब एटलीस्ट गिवन डेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेट वगैरह कैसे लिखते हैं, ये सब तुम्हें आना चाहिए। अच्छा, 2 वेक्टर्स क्रिएट करोगे, ये एक ये कर लेते हैं, एक ये क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा 2 वेक्टर्स क्रिएट कर लो। ठीक, नामकरण कर देते हैं पॉइंट्स का, ए बी सी। ठीक, ऐसा नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके बाद 2 वेक्टर जो मेरे पास क्रिएट हो रहे हैं वो हैं ए सी, है ना, टेल हेड ऐसे ही हमेशा नाम दिया जाता है, सी बी। 2 वेक्टर्स मेरे पास क्रिएट हो गए। अब 2 वेक्टर्स के साथ मैं नॉर्मल भी लिख सकता हूँ, पॉइंट तो मेरे पास है ही, तो ये वही पॉइंट और वही नॉर्मल बना के फिर वेक्टर इक्वेशन तुम लिख सकते हो बड़ी आसानी से, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। देखो करके दिखा देता हूँ मैं। लेट्स से ए सी अगर मैं लिखूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 3
-3 1 सी बी अगर मैं लिखता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है -3 4 -1 ऐसे, ठीक। तो उसमें तुम ये ऐसा कर लेना, ये काम बहुत ही आसान है यार और सादा रूटीन काम है। एन वेक्टर क्रिएट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना। कैसे करोगे, ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास 3 -3 1 -3 4 -1 आई जे के। चलो मेरा कैलकुलेशंस करने का मन कर ही रहा है, कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी अपने पास आई कैप के साथ 3 में से 4 गया माइनस जे कैप, है ना। -3 + 3 ये 0 हो जाता है, प्लस के कैप ये 12 में से 6 गया 9 गया, सॉरी 3, ठीक। तो ये चीज़ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो इतना आ रहा है ये बेसिकली माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप। एन वेक्टर क्रिएटेड है मेरे पास। अब एक कोई सा भी पॉइंट लेकर तुम उसमें वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे लेट से मैं ए को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज व्हाट, ये चीज़ हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। आर माइनस ए कितना है, आई कैप प्लस के कैप, आर माइनस ए डॉट एन, एन कितना है माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप, हो गया बस, इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ हो जाएगी आर डॉट माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप। इसको यार पहले ही इवेलुएट कर लेना था। तो 1 - 3 दिस इज़ 2, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। वेक्टर फॉर्म निकालनी, कार्टेशियन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में तो आ गई भाई ये, है कि नहीं। आर डॉट माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप equals to -2 is the vector form of equation of plane, ठीक है, ठीक है बात, यही मेरा आंसर है। तो अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हों, पैरामेट्रिक फॉर्म अगर दी हुई हो, तो दोनों से तुम 2 वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो ऑन द प्लेन एंड पॉइंट तो तुम्हारे पास रहता ही है उसमें, ठीक है बात। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समरी करके लिख देता हूँ। पहली चीज़ तो 3 पॉइंट्स डिफाइन अ यूनिक प्लेन, ठीक। 2 वेक्टर्स एंड अ पॉइंट कैन बी क्रिएटेड, है ना, एंड along with a point a vector equation can be written, ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये, कैसे कर लेंगे भाई। अगर कभी ये चीज़ तुमको नज़र आई a प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी डिनोट्स पॉइंट, डिनोट्स अ प्लेन, पहली बात तो ये सच दैट पॉइंट ऑन प्लेन इज ये and vectors lying on plane
और ठीक ऐसा। तो ये अभी तक की समरी रही है ना। दो वेक्टर्स अगेन अलोंग विद अ पॉइंट, तुम अगेन इक्वेशन लिख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन can then be written with two vectors on plane along with a point. अगर तुम्हारे पास खाली दो वेक्टर्स रहेंगे, खाली दो वेक्टर्स रहेंगे तो उससे क्या एक यूनिक प्लेन आ जाएगा क्या तुम्हारे पास? अगर लेट्स से स्पेस में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक, तो क्या तुम उससे एक यूनिक प्लेन डिफाइन कर सकते हो? तुम वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ वो क्या ये बोलना सही है क्या कि अपन वेक्टर इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे पर प्लेन एग्जिस्ट करेगा? भाई जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी जैसे तीन पॉइंट्स हैं और अपन उससे एक प्लेन लिख सकते हैं, एकदम यूनिक प्लेन, एकदम आराम से लिख भी सकते हैं, एग्जिस्ट भी करेगा एक यूनिक प्लेन, ठीक है। यूनिक मतलब यूनिक का मतलब तो यार क्या कैसे हुआ, अब यूनिक मतलब एक सिंगल इकलौता है ऐसा, ठीक है। तो एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो कि उन तीनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा होगा। दुनिया के कोई भी तीन पॉइंट्स तुम लो, वो एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है, कोप्लेनर। अच्छा, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। तो दो वेक्टर्स अगर तुमको दिए हुए रहें तो उसमें कैसा होगा, तुम प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख पाओगे क्योंकि उसमें एक पॉइंट का होना ज़रूरी है। वैसे एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा नो डाउट, ठीक है, एक यूनिक प्लेन रहेगा जो कि दोनों वेक्टर्स को कंटेन करता हुआ रहेगा, बट यार पॉइंट अपने पास होना ज़रूरी है, ठीक है। वो दोनों वेक्टर्स असल में 21 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, उसके लिए कैसा एक पॉइंट होना अपने पास ज़रूरी है, तभी अपन उस प्लेन को लिख सकते हैं। इफ़ ओनली टू वेक्टर्स आर गिवन देन यू कांट राइट द प्लेन, बट द प्लेन विल एग्जिस्ट, है ना। यूनिक प्लेन एग्जिस्ट बट यू कांट राइट द प्लेन, ठीक है। इफ ओनली टू वेक्टर्स आर गिवन plane exists but impossible to write। कैसे लिखोगे? ठीक है, पॉइंट तो भी तो होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पता नहीं रहेगा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से साले दोनों वेक्टर्स लिखे हुए हैं, कहाँ से प्लेन लिख पाओगे? इम्पॉसिबल टू राइट क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और टाइप के सवाल तो यार बनते नहीं है कुछ खास ऐसा, है ना, कुछ ऐसा खास तो और बताने लायक इसमें है नहीं, रेगुलर रूटीन सवाल ही हैं अपने पास, ठीक है। तो फिर ये फॉर्म मैं अभी ओवर कर रहा हूँ, इस वीडियो को अभी ओवर करते हैं। अगला जो फॉर्म है अगले वाले वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगला बेसिकली वो कोई फॉर्म नहीं है, बेसिकली उसमें कभी भी अगर तुम्हारे पास दो प्लेन्स हैं, ठीक, तो एक ऐसा प्लेन जो दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ हो, उस प्लेन को जो लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल और स्वीट सा तरीका है, तो वो तरीके को तुम देखोगे और उससे रिलेटेड फिर हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। बेसिकली फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये चीज़ तुम्हें पढ़नी है नेक्स्ट वाले टॉपिक में। खैर उसके बारे में और ज़्यादा बातचीत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। अभी इसको यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है।